नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करब हेडलाइंस। नेपाल सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक राष्ट्रीय जनता पार्टी अध्यक्ष मंडल के सदस्य महेंद्र राघव यादवक संकेत। सप्ताह में कर्मचारी उचित व्यवस्थापन करबाक महत्वाकांक्षी योजना संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित द्वारा आगू बढ़ाओल गेल। देशक पर्यटन क्षेत्रक विकास लेल लगानी करल नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि से निजी क्षेत्र के आह्वान आवश्यक कानून निर्माण करल लाग पड़ल प्रतिनिधि सभा सभामुख कृष्ण बहादुर महराक प्रतिबद्धता। पाकिस्तान साउन 9 गते होबवला चुनाव में 4 करोड़ 60 लाख गोटे युवा मतदाता रूप में सहभागी हैत। आईपीएल क्रिकेट में उपाधि के लेल आई हैदराबाद और चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक सरकार के देल गेल समर्थन फिर्ता लेबाक संकेत देल गेल अछि। पार्टी के नेता महेंद्र राय यादव संविधान संशोधन करबाक लगायत तक अपना सबक मांग संबोधन नहीं केला पर सरकार के समर्थन करैत रह नहीं सकबाक बतौलन। काल काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ देश के आगा बढ़ाब प्रतिपक्ष के सेहो साथ में लक आगा बढ़ सरकार के सुझाव देलनि अछि। नेता यादव विकास निर्माण काज के आगा बढ़ाब सेहो सरकार सबके मिला के आगा बढ़बाक विकल्प नहीं रहल स्पष्ट केलनि। विकासतर्फ अगाडि बढोस् भएको समस्याहरूलाई यहाँ एउटा प्रवृत्ति र रोग छ जो सरकारले मैले राम्रो काम गरे सबै खराब काम गर्ने अरू दलहरू छ। मलाई चाहिँ कि सबैको सहभागिता चाहिन्छ, सबै मिलेर मुलुकलाई बनाउने हो। त्यसकारणले सबैलाई मुलुकलाई बनाउनको लागि सबै मुद्दाहरूलाई सबै समस्याहरूलाई प्रतिपक्षलाई पनि समेटेर मुलुकलाई अगाडि बढाउँ। यो अहिले मलाई चाहिँ कि नेपाल राष्ट्रको आवश्यकता हो। देशको एकता अखण्डतालाई बलियो बनाउनु पर्छ। सरकार सफल रह्यो ठ्याक्कै समरी भन्नुस्। सरकार सफल रह्यो उसको 100 दिन हैन 100 दिनमा कहाँ सफल रह्यो। अहिले त हामी त्यहाँ पुगिरहेको छौँ। सरकारले हाम्रो काम के गर्छ गर्दैन। हामीले पुनर्विचार हैन हाम्रो पुनर्विचार गर्ने बेला भइसक्यो। सरकारले दिएको समर्थन पुनर्विचार हैन पुनर्विचार गर्ने बेलाको हाम्रो कामै गर्दैन भने कति दिनमा समर्थन राखिराख्ने यो प्रश्न त उठ्छ नि। हाम्रो पनि सीमा छ नि। 3 महिना बित्यो 3 महिना हुन सक्छ तर सरकारले के काम त गर्नु पर्यो। सरकारले उल्टै हामीतिर अहिले काम गरिरहेको छ। अहिले मुद्दाहरू संसद जेलमा छ। अहिले मान्छेलाई वारेन्ट गरिएको छ। मान्छेहरू समात्ने धमाधम काम भइरहेको छ। मान्छेहरू फरार हुने काम भइरहेको छ। अनि हामीलाई पनि भन्छ सरकारले समर्थन दिए के गरेछ के भइरहेको छ भन्दाखेरि प्रश्नहरूलाई हामी चाहन्छौँ अहिले सौहार्दपूर्ण वातावरणमा यो सरकारले हामीले दिएको समर्थनलाई हामीले दिएको विश्वासलाई यो सरकारले ग्रहण गर्छ कि गर्दैन, यसलाई समाधान गर्न खोज्छ कि खोज्दैन। गर्न सकेन भने यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी यो सरकारको हुन्छ। हामीले समर्थन लिने परिस्थितिको निर्वाह भने यसको दोषी सरकार हुन्छ। हामी चाहन्छौँ यो समस्यालाई हल गर। हामी यो सरकारलाई पूर्ण रूपमा यो विकासको एजेन्डामा हामी अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसको समर्थन फिर्ता हुन सक्छ हैन यो कामै गरेन भने सरकारले किन चाहियो। हामीले त संविधान संशोधन लगायती मुद्दाहरूको आधारमा एउटा विश्वासको बिना लेखापढीको दिएका छौँ। नेता यादव सरकार विकासक सपना देखेलो पर ओइ के काज क देखाब नहीं सकने कहत असंतुष्टि से हो व्यक्त केलनि अछि। संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित जेठ महीना भीतर सप्ताह में कर्मचारी उचित व्यवस्थापन कर महत्वाकांक्षी योजना आगू बढ़ौने छथि। मंत्री पंडित सरकार संघीयताक व्यवस्थापनक लेल आषाढ़ महीना भीतर प्रशासनिक संक्रमण काल समाप्त कर लक्ष्य के संग काज कर रहल दावी सेहो केलनि। काल काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में ओ स्थानीय प्रदेश आ केंद्र में कर्मचारी उचित व्यवस्थापन लेल सरकार 90% काज संपन्न कर चुकल सेहो जानकारी दिलनि। ओ सरकार ई विषय में नकारात्मक बात नहीं कर सेहो चेतावनी देने छलथि। सरकारक व्यवस्थापनक लेल काज कर रहलो पर सरकार के संघीयता विरोधी आरोप लगौला पर ओ आपत्ति जनौलनि अछि। अहिले 90% संगठन संरचना तयार गरेर 10% चाहिँ प्रक्रियामा छ। अब मलाई लाग्छ यही महिनाभित्र 100% संगठन संरचना संघीय ढाँचा अनुसारको अन्तरिम बनाएर त्यो अनुसार राष्ट्र सेवकहरूलाई पनि व्यवस्थापन गर्दैछ। अनि अहिले पनि हाम्रा कतिपय पुरानो भूत अहिले पनि दिमागमा छँदैछ कि खोइ पुरै भएन भने पुरा गर्न समय लाग्छ कि लाग्दैन। हाम्रो छिमेकमा संघीयता व्यवस्थापन गर्न कति वर्ष लागेको थियो यहाँ
सबै बुद्धिजीवीहरू नै हुनुहुन्छ। सुरेन्द्रजीले त झन् इतिहास धेरै जान्नुहुन्छ। ल भन्नुहोस् त सङ्घीय केन्द्रीय प्रणालीबाट सङ्घीय प्रणालीमा रूपान्तरण हुनको निम्ति कति समय लाग्यो? मैले त बारम्बार भन्दै आएको छु कि व्यवस्थापकीय हिसाबले भन्नुहुन्छ भने प्रशासनिक सङ्क्रमण काल यो आर्थिक वर्ष असारभित्रैमा टुङ्ग्याउँछु। असारभित्रै टुङ्ग्याउँछु र तिनै तहको व्यवस्थापन अहिले देख्नुहुन्छ होला। मेरो टेबलमा दिनका दिन आँसु झार्दै आइरहेको हुन्छ। राष्ट्र सेवकहरू गाउँमा पठाउँछु। देश भने त काठमाडौँ नै सम्झ्या थियो नि। फर्काई अनि सोर्स फोर्स पद भए पनि नभए पनि यहीँ अब त जानु परेको छ नि। सबै ठाउँमा व्यवस्थापन गर्दैछ। के कसको निम्ति व्यवस्था? यो केन्द्र सरकारले तीन तहको व्यवस्थापन गर्दैछ के संघीयता मास्नलाई? सम्मानित नेता र नेपाली कांग्रेस मंत्री पंडित अपन संपत्ति विवरण से मन नहीं बुझला से बैंक में जाकर देखाब छूट सबके रहल स्पष्ट केने छलैत। 2070 साल में पहिल बेर मंत्री भेल आ सासुर से पाओल गेल जगह अपन संपत्ति स्रोत रहला से एमे अनावश्यक बात नहीं कर ओ आग्रह से हो केलैन। कार्यक्रम में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता संजय गौतम सरकारक 100 दिन अनावश्यक नहीं रहल बतौने छलैत। ओ सरकारक नीति आ कार्यक्रम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत विकास कर से हो आवश्यक कार्यक्रम तय कर नहीं सक रहल कह असंतुष्टि व्यक्त केले छलैत। दिनहरु झल्काउँछ। अब हामी त एउटा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने यात्रामा छौं र नीति तथा कार्यक्रममा जस्तो कतिपय गम्भीर विषयहरू छन्, जस्तो सुकुम्बासीको समस्याको विषयमा केही बोलेको छैन, अव्यवस्थित बसोबासको विषयमा केही बोलिएको छैन, गरिबीका विषयमा केही पनि बोलिएको छैन, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि केही पनि बोलिएको छैन, समावेशी राजनीतिको जुन किसिमले हामीले पद्धति प्रारम्भ गरेका छौं त्यो विषयमा यो कता कता मौन छ। दलितहरूको विषयमा यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम मौन छ। यस किसिमले यो 100 वर्षको बीचमा यो 100 दिनको चाहिँ यात्रा तय गर्दासम्म सरकारले गरेका उपलब्धिहरूका विषयमा धेरै आशा लाग्दो जस्तो किसिमले स्थिर सरकारले जस्तो किसिमले मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा आज एउटा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको परिस्थिति छ, त्यसमा धेरै ठूलो आशा लाग्दो कुनै आयाम थपिएको जस्तो हामीलाई लाग्दैन। कांग्रेस नेता गौतम गरीबी निवारण, बसोबास व्यवस्थापन, भूमिहीनक समस्या समाधान कर से हो सरकारक नीति आ कार्यक्रम कोनो प्रतिबद्धता नहीं जनाने दावी केने छलैथ। नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि देशक पर्यटन क्षेत्रक विकास लेल लगानी कर निजी क्षेत्र के आह्वान केलनि अछि। पूर्व उप प्रधानमंत्री सेहो रहनिहार निधि निजी क्षेत्रक लगानी आ सहभागिता से मात्र पर्यटन क्षेत्र देशक आर्थिक विकास में सहयोग देवा सकबाक संभावना रहल सेहो बतौलनि। काल्हि काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में सरकार पर्यटन क्षेत्रक विकास लेल सहजीकरण काज करबाक कहैत एकर विकास में निजी क्षेत्रक सहभागिता अनिवार्य रहल दावी केने छलाह। विस्तार होने सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा निजी क्षेत्रको सहभागिता। सरकारले र राज्यले नीति निर्माण मात्रै गर्दछ, सहजकर्ताको भूमिका मात्रै गर्दछ। सरकार र राज्यले नीति निर्माण गर्ने र तदनुरूप नै त्यसैसँग सम्बन्धित भएको हुनाले दलहरूले पनि आफ्नो भूमिका त्यसै अनुसार बनाउँछ। तर यसको सम्पूर्ण सफलताको श्रेय र सफलताको लागि पूर्व शर्त भनेको निजी क्षेत्रको लगानी र निजी क्षेत्रको सहभागिता नै हो। त्यसकारणले पर्यटन व्यवसायमा लाग्ने निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले जो बोल्नु भएको छ त्यसको अधिकांश कुराहरूको बारेमा म आफ्नो तर्फबाट पनि र नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पनि समर्थन गर्दछु। कहिलेकाहीँ उहाँहरू सत्ताको सञ्चालन गर्नुहुन्छ, कहिले हामी गर्छौँ, त्यो छुट्टै पाटो हो। तपाईहरुसँग पर्यटन व्यवसायीहरुसँग जुन यति राम्रो काम गरिरहनु भएको छ, तपाईहरु आफैले आफ्नो क्षेत्रको विस्तार गर्ने विषयहरूलाई पहिचान गरेर लगानी गर्ने काममा अझै उद्यत हुनुभयो भनेदेखि त्यो नेपालको लागि धेरै ठुलो, नेपालको टोटल इकोनोमीको लागि धेरै ठुलो कन्ट्रिब्युसन हुन्छ भन्ने जस्तो लाग्छ।
पर्यटन क्षेत्रक विकास लेल कांग्रेस सक जतेक सहयोग करत प्रतिबद्धता से व्यक्त कयलनि। ओ हिमाल पहाड़ आ तराई में हानि रहनिहार सब नेपाली सबके ओहि ठामक भूगोल विषय में पहचान कर जेहन पर्यटन क्षेत्रक विकास कयल जेबा में जोर सेहो देने छलथि। प्रतिनिधि सभाक सभामुख कृष्ण बहादुर महरा पर्यटन क्षेत्रक समृद्धि लेल आवश्यक कानून निर्माण करऽ लेल लायक पर प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि अछि। सभामुख महरा पर्यटन क्षेत्रक विकास लेल सरकार सेहो आवश्यक ठोस दृष्टिकोण आगू बढ़ेबाक विश्वास व्यक्त कयने छथि। पर्यटन क्षेत्र देश के आर्थिक समृद्धि मुख्य आधार रहल कहैत एकर विकास लेल आवश्यक दृष्टिकोण बनाबऽ सरकार के आवश्यक सुझाव देबऽ सेहो पर्यटन व्यवसायी सबके आग्रह कयने छथि। काल्हि गंतव्य नेपालक आर्थिक उत्सव कार्यक्रम के संबोधन करैत पर्यटन क्षेत्र विश्व भर में नेपालक पहचान कायम कर संपूर्ण योगदान देने ओ स्मरण करौलैन। व्यवसाय फस्टाउनको निमित्त नमस्कार एउटा असाध्यै महत्त्वपूर्ण व्यवसाय हो। पर्यटन नेपालको एउटा आर्थिक समृद्धिको आधार मात्र होइन। धेरैले भनेका छन् कि नेपालको पर्यटनको एउटा मुख्य आधार नेपालको समृद्धिको मुख्य आधार आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार पर्यटन नै हो। त्यो त छँदैछ। त्यसको साथसाथै नेपालको भौगोलिक, नेपालको ऐतिहासिक, नेपालको संस्कृति र नेपालको जनजीवन र नेपालको सभ्यतालाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा चिनाउन पनि पर्यटन व्यवसाय निकै महत्त्वपूर्ण छ। हो, हामी प्रचुर मात्रामा प्रचुरताको धनी छौँ। स्रोत साधनका दृष्टिकोणले हामी अभावमा छैनौँ, तर हामीलाई स्पष्ट दृष्टिकोण चाहिएको छ, नीति चाहिएको छ। हामी विश्वास गरौँ नेपालमा अब एउटा स्थायी सरकार बनेको छ, बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको छ। यसले समृद्धिका खाकाहरू पर्दैछ र आगामी दिनमा अरू सबै क्षेत्रमा र विशेष गरेर पर्यटनको क्षेत्रमा नेपाललाई माथि उल्लेख गरेको चाहिँ समृद्ध पार्नका लागि पर्यटन व्यवसायलाई अरू महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नलाई सरकारले एउटा मार्ग प्रशस्त गर्नेछ, दृष्टिकोण अगाडि ल्याउनेछ। यो विश्वास पनि हामी व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। मेरो तर्फबाट पर्यटन व्यवसायलाई अझ समृद्ध पार्नको निमित्त के भूमिका खेल्नुपर्छ त्यो खेलबाट हामीले। सभामुख महिला नेपालक भूगोल, संस्कृति आ जनजीवनक विषय में विश्व समुदाय के जानकारी देव सेहो नेपाल पर्यटन क्षेत्र उपयोगी रहल स्पष्ट केने छलथि। अपन न्यूज में आपकी सुदूर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश के समृद्ध बनाव दलित समृद्धि आवश्यक रहल मुख्यमंत्री लाल बाबू राउतक कथन। रेलवे बड़का संजाल रहल भारत संग नेपाल के जोड़ सकला पर दुनू देश के लाभ हेबाक नेपालक लेल भारत राजदूत मनजीव सिंह पुरी कथन। आ सैनिक नागरिक संबंध सुदृढ़ीकरण के लेल सेना के गतिविधि आ प्रयासक विषय में जानकारी करावल लक्ष्य से फोटो प्रदर्शनी आयोजना। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। बाकी समाचार। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत प्रदेश के समृद्ध बनावा दलित समृद्धि आवश्यक रहल बतौने छथि। दलित सरोकार मंच सप्तरी आयोजना में लाहान में भेल 2 दिवसीय प्रादेशिक दलित सभाक समापन समारोह में संबोधन करते मुख्यमंत्री राउत सब जात जाति समृद्धि नहीं धरे प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकत बतौने छलथि। युक्ति मरिक के अध्यक्षता में भेल समापन समारोह में मुख्यमंत्री राउत 2 दिवसीय जमघट जारी केने घोषणा पत्र दलितक वास्तविकता अवस्था के उजागर केने कहत दलित का अधिकार संपन्न बनावा प्रदेश सरकार खेल सकबाक हरेक भूमिका लेल अपने सब तैयार रहल बतौने छलथि। कार्यक्रम में विशेष अतिथि राष्ट्रीय सभा सदस्य रामप्रीत पासवान, कम्युनिस्ट सब रति रहल वर्गीय मुक्ति नेपालीय धरातल विभेद समाप्त हेबाक कहत एहि के लेल जातीय मुक्ति सबसे उत्तम विकल्प रहल कहलनि। समापन समारोह में प्रदेश सभा सदस्य सुनीता राम दलित समुदाय से प्रदेश नंबर 2 के विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिका में निर्वाचित प्रमुख तथा उप प्रमुख संगहि प्रदेश भर के दलित अगुवा सभक उपस्थिति रहल छल। सभा जारी केने घोषणा पत्र आयोजक संस्था के कार्यकारी निर्देशक भोला पासवान वाचन केने छलनि त ई घोषणा पत्र मुख्यमंत्री राउत के सेहो बुझाल गेल छल। आधार क्षेत्र भेलो पर थम्सा में 4 प्रतिनिधि सभा आ 8 प्रदेश सभा में से 1 प्रदेश सभा में मात्र चुनाव जीत सकल नेपाली कांग्रेसक भ्रातृ संगठन जिला में सक्रिय भेल अछि। कांग्रेसक भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दल जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका नगर
कार्य समिति के नगर स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। नेपाल तरुण दल जनकपुर धाम उप महानगरपालिका नगर कार्य समिति के अध्यक्ष पंकज महतो के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में पार्टी नगर सभापति मनोज शाह, तरुण दलक जिला उपाध्यक्ष राकेश विक्रम शाह सहित संबोधन केने छलाह। प्रतिनिधि अपन देश, अपन मधेश, अपन सरकार, पहले तो एगो सचिव तनी मनी देश ही है अपन मधेश। इस सारा चीज से हम सब लड़ सके छियै, हम सब बहुत हद तक लड़तो छियै। जानकी मंदिर के टारगेट क विमलेन्द्र निधि जी भौतिक तथा योजना मंत्री रहे। मंदिर होय ता के सीता चौक तक जे कल गेले एठाम किछ पत्रकार बंधु सब जनकपुर में लिखले छै, हम कैमरा के माध्यम से स्पष्ट कहऽ चाहै छी कि एहि ठाम जे छै से एडीबी आयोजना लागू भ चुकल छै और ई बाउल में पानी हेरा रहल छै। यदि ई रोड अखनी बन जेतै कि त झूठे के भेल एडीबी त 2057 साल में हम नगर कोषाध्यक्ष रहे तरुण दल और युवा में से हम सब जागरण रहे। तो तरुण दल के अवस्था है कि ई कहबे जे हम सब के कोन नेपाली कांग्रेस पीर सब छै। तरुण दल एकटा ओ शख्स छै जे शख्स के लकर नेपाली कांग्रेस ठाड़ भेल। जब तक युवा सब में वो जागरण नहीं है तरुण सब में, तब तक नेपाली कांग्रेस अपने सब कुछ कर नहीं सकते। वक्ता सब पार्टी के पराजय हेबाक कारण पता लगा कर ओहि के समाधान में सक्रिय होबऽ बतौने छलैथ। संगठन मजबूत बनेबाक लेल सब तहक नेता कार्यकर्ता सब ईमानदारिता पूर्वक लागत सँ ओ सब जोर देने छलैथ। तेना कांग्रेस के भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दल विदेह नगरपालिका आ औरही गाउँपालिका के पहल में सेहो एक दिने प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न भेल अछि। नेपाल तरुण दल के जिला सदस्य प्रमोद कुमार छिट्टान के अध्यक्षता में भेल कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में पूर्व सांसद एवं मंत्री रामकृष्ण यादव एवं विभिन्न वक्ता सब संबोधन केने छलैथ। नेपालक लेल भारतक राजदूत मनजीव सिंह पुरी रेलवे के बड़का संजाल रहल भारत संग नेपाल के जोड़ सकला पर दुनू देश के लाभ हैत बतौने छलैथ। राजविराज में काल्हि जेपी लोहिया रामेश्वर मेमोरियल ट्रस्ट तिलाठी कोइलाड़ी सप्तरी हनुमाननगर जेल ब्रेक कांडक 75वां स्मृति दिवसक अवसर में आयोजना कयल गेल नेपाल प्रजातांत्रिक संघर्ष में लोकनायक जयप्रकाश नारायण योगदान विषयक विचार गोष्ठी में प्रमुख अतिथि के आसन से ओ ई विचार व्यक्त केलनि अछि। नेपाल विकासक लेल भारत सरकार सब दिन सकारात्मक रहल आ ई क्रम चलैत रहत बतौने छलैथ। नेपाल में रेल विस्तार कार्यक्रम के भारत सरकार विशेष महत्व देने हुनकर कहब छलनि। भारतक स्वतंत्रता संग्राम, नेपालक प्रजातांत्रिक आंदोलन आ हनुमाननगर जेल ब्रेक घटना के स्वर्णिम घटनाक संज्ञा दैत ओ ई सब घटना नेपाल आ भारतक ऊपरका तह में मात्रे नहीं भ क जनता सँ सेहो आपसी संबंध और प्रगाढ़ बनौने बतौलनि। हमारा बहुत बड़ा इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट जिस तरह वीरगंज में 2 महीने पहले उद्घाटन हुआ, वो भी बहुत शीघ्रता से चला। साथ ही साथ ये रेलवे लाइन, इसके साथ आपके एरिया में मैं मानता हूं वो विकास, वो तरक्की का दौर शुरू होगा जो आपकी आज की पीढ़ी और आगे की पीढ़ी के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और नेपाल आ भारत बीच सदियों से मित्रवत संबंध रहत आयल चर्चा करत नेपालक सब क्षेत्र के विकास में भारत सरकार आबय वाला दिन में सेहो सकारात्मक भूमिका खेलत प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैथ। अपन न्यूज में पुनः से कुछ देर व्यावसायिक विश्रामक बाद पाकिस्तान में साउन 9 गते चुनाव हैत। 4 करोड़ 60 लाख जनता मतदाता के रूप में अपन मताधिकार प्रयोग करत। आईपीएल क्रिकेट में उपाधि के लेल आई हैदराबाद आ चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा है। विश्रामक बाद पुनः समाचार में स्वागत है। अब बाकी समाचार। सैनिक नागरिक संबंध सुदृढ़ीकरणक लेल सेना के गतिविधि आ प्रयासक विषय में जानकारी करेबाक लक्ष्य से फोटो प्रदर्शनी आयोजना कयल गेल अछि। मध्य पूर्वी प्रितना हेडक्वार्टर संयोजकत्व श्री नंबर 27 वाहिनी अड्का समन्वय आ भीम दलगण राजविराजक आयोजना में काल स्थानीय राज रंगशाला में फोटो प्रदर्शनी आयोजना कयल गेल अछि। प्रदर्शनी में अधिराज्यक विभिन्न स्थान में विभिन्न समय में बीतल समय सेना के ने राहत आ उद्धारक कार्य, जन श्रमदान, निःशुल्क इलाज संग सेनाक गौरवमय इतिहास झलक वाला फोटो सब राखल गेल अछि। तहिना विपतक समय कयल जाय वाला तैयारी आ विपत व्यवस्थापन लेल
चेतना आवृत्ति कर जेहन फोटो सब सेहो प्रदर्शन में राखल गेल। काल सेना प्रदेश नंबर 2 के विविध संस्कृति झलकवला नृत्य आ झांकी प्रदर्शनी स्थल में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजना सेहो केने छल। सेना आ नागरिक बीचक संबंध मजबूत बनाब आ सेना जनहित में केने कामक विषय में सर्वसाधारण में जानकारी कराब लक्ष्य से उक्त कार्यक्रम आयोजना कयल गेल भीम दल गणक प्रमुख सेनानी सुरेंद्र देव बोगटी बतौलनि। आप अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पाकिस्तान में आबा वाला साउन 9 गते आम चुनाव होब जा रहा है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति ममनून हुसैन जुलाई 25 अर्थात आबा वाला साउन 9 गते आम चुनाव कर सहमति जनौने छथि। ई चुनाव में 4 करोड़ 60 लाख जनता युवा मतदाता रूप में अपन मताधिकार प्रयोग करत अंतर्राष्ट्रीय समाचार माध्यम जनौने अछि। पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नवाज PMLN के नेतृत्व में रहल सरकार के कार्यकाल आबा वाला बुध दिन समाप्त भ रहल अछि। कार्यवाहक सरकार आम चुनाव कराउत। 2013 में भेल आम चुनाव में नवाज शरीफ के पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग के स्पष्ट बहुमत आनने छल। आबा वाला चुनाव में क्रिकेटर से नेता बनल इमरान खान के पाकिस्तान तहरीफ ए इंसाफ पार्टी से नवाज शरीफ के पार्टी के चुनौती दैत देखा रहल अछि। आब खेल समाचार। इंडियन प्रीमियर लीग IPL क्रिकेट के उपाधि के लेल आई रात सनराइजर्स हैदराबाद आ चेन्नई सुपर किंग्स बीच प्रतिस्पर्धा हैत। मुंबई के वानखेड़े रंगशाला में होबवला खेल एकदम में रोमांचक हेबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। हैदराबाद के हराबैत चेन्नई ई से पहले है फाइनल में प्रवेश केने छल त शुक्र के रात भेल दोसर क्वालिफायर में कलकत्ता नाइट राइडर्स के 13 रन से हराबैत हैदराबाद फाइनल में प्रवेश केने अछि। रशीद खान के उत्कृष्ट प्रदर्शन में सनराइजर्स हैदराबाद IPL क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश केलक अछि। ऐसे पहले पहिल क्वालिफायर में सेहो हैदराबाद आ चेन्नई बीच खेल भेल छल। खेल में चेन्नई विजय होइत फाइनल में पहुंचलाक बाद हैदराबाद दोसर क्वालिफायर में धकेलायल छल। समूह चरण में खेलने दुनू खेल में सेहो चेन्नई हैदराबाद के हरौने छल। शुक्र दिन हैदराबाद देने 175 रन के लक्ष्य पाछू करत कलकत्ता 20 ओवर में 9 विकेटक क्षति में 161 रन मात्र जोड़ सकल। एकरा लेल क्रिस लियोन सर्वाधिक 45 रन जोड़ला। दोसर खेल गुमाबैत 87 रन जोड़ने कलकत्ता मिडिल ओवर में नीक बैटिंग नहीं कर सकल। कलकत्ता के इनिंग कमजोर कर हैदराबाद के रशीद खान 3 विकेट लेने छलैथ। ओ 4 ओवर में 19 रन मात्र खर्च केलैथ। अहिना कॉर्लेस बाथवेट आ सिद्धांत कौल 2-2 विकेट हासिल केलैथ। ऐसे पहले पहिल बैटिंग केने हैदराबाद 20 ओवर में 7 विकेट के क्षति में 174 रन जोड़लक। एकरा लेल रिद्धमान शाह 35 रन आ शिखर धवन 34 रन जोड़ला। मध्यक्रम में बैट्समैन से उल्लेख्य आ रन नहीं जोड़ सकलाक बाद रशीद खान 10 बॉल में नॉट आउट 34 रन जोड़ला। ओ खेल के मैन ऑफ द मैच भेलैथ। बॉलिंग में कलकत्ता कुलदीप यादव 2 विकेट लेने छलैथ। अंत में हेडलाइंस पुनः एक बेर। नेपाल सरकार के देने समर्थन फिरता लेबाक राष्ट्रीय जनता पार्टी के अध्यक्ष मंडल सदस्य महेंद्र राय यादवक संकेत। सब तह में कर्मचारी उचित व्यवस्थापन करबाक महत्वाकांक्षी योजना संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित द्वारा आगू बढ़ाओल गेल। देशक पर्यटन क्षेत्रक विकास लेल लगानी करल नेपाली कांग्रेसक उपसभापति विमलेन्द्र निधि से निजी क्षेत्र के आह्वान। आवश्यक कानून निर्माण करल लायक पड़ल प्रतिनिधि सभा मुख कृष्ण बहादुर महराक प्रतिबद्धता। पाकिस्तान में साउन 9 गते चुनाव हैत। 4 करोड़ 60 लाख गोटे युवा रूप में अपन मताधिकार प्रयोग करता। IPL क्रिकेट में उपाधि के लेल आई हैदराबाद आ चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा हैत। बेस्तापन न्यूज एहिठाम संपन्न होइत अछि। पल पल खबर तेज नजर देखैत रहब अपन टीवी। नमस्कार।